अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होती है। 100% परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी बताऊँगी। और जिस तरह से बाहर होटलों पे दाल बनती है बिल्कुल उसी तरीके से आपको बताऊँगी। आप भी अगर ये दाल घर पे बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप ऐसी ही दाल माश की रेसिपी बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे देखने को मिले। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बगैर किसी देर के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप। अब हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 8 से 10, लौंग ऐड करेंगे 3 से 4 और एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। और लो फ्लेम पे 20 टू 30 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ अनियन ऐड किया है। एक लार्ज साइज़ का अनियन ले लिया था और उसे रफली चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे। और इसे सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। बहुत ही ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, जब इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसे फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और इसे भी फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो दूर ना हो जाए। बहुत ही ये इजी और सिंपल सी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने 2 लार्ज साइज़ के लिए थे और उन्हें रफली काट लिया था। और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ ऐड करूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और दोबारा इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करूँगी मैं यहाँ पे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले को आप जितना ज़्यादा भूनेंगे ये उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि मसाले में जो मेन स्टेप होता है इसकी भुनाई होता है। और इसको आप जितना ज़्यादा भुनेंगे हंडिया में आपका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी टमाटरों को साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैं यहाँ पे मज़ीद 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी ताकि, और कवर कर देंगे इसे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मैश हो जाएं। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और हम इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और ये जो टमाटर थे हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें मैश हो चुके थे, सॉफ्ट हो चुके थे। इनको मैं इस तरह से थोड़ा मैश कर लूँगी और मज़ीद मैं इसे मसाले को भून लूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि इसमें जो मसाला है वो अच्छे तरीके से यकजां हो जाए। और ये जितनी रेसिपी सिंपल है और इजी है उतनी ही ये टेस्टी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे दाल। दाल को मैंने पहले ही 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और यहाँ पे 300 ग्राम मैंने दाल माश ली है, वो इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और इस पॉइंट पे भी आप इसकी भुनाई कर लेंगे। जब आप दाल ऐड करेंगे तब आप इसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की थी। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं और फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। तो अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इस मेथड से दाल माश बनाएंगे तो घर में आपकी सबसे तारीफ़ होगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है।
تو یہاں پہ مجھے 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں اس کی بھنائی کرتے. اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی. 2 گلاس میں نے یہاں پہ پانی ایڈ کیا ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی. اور مکس کرنے کے بعد میں اسے کور کر دوں گی. کور آپ تب تک کریں گے اسے جب تک کہ یہ جو دال ہے سافٹ نہیں ہو جاتی، اچھے طریقے سے یہ کوک نہیں ہو جاتی اور اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا. میں نے اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ کور کیا تھا اور 20 سے 25 منٹ کے درمیان یہ اچھے طریقے سے کوک ہو گئی تھی. تو اب میں اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی. بہت ہی سافٹ ہینڈ سے آپ اسے مکس کریں گے اس میں جو پانی ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے. اب اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے. گول مرچ ایڈ کروں گی میں یہاں سے 3 سے 4، اس کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے. اور جنجر سلائسز ایڈ کریں گے جو کہ میں نے جولین کٹ میں کاٹ لیا تھا. گرین چلی ایڈ کریں گے اور بھنا کوٹا زیرہ ایڈ کریں گے. بھنا کوٹا خشک دھنیا ایڈ کریں گے اور بلیک پیپر ایڈ کریں گے ½ ٹی اسپون اور فریش کوریینڈر ایڈ کریں گے. اور اسے اچھے طریقے سے ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے بھون لیں گے. یہاں پہ میں نے اسے کور کیا تھا 4 سے 5 منٹ کے لیے. یہاں پہ میں نے اسے کور کیا تھا تاکہ یہ جو ہم نے سارے اسپائسیز ایڈ کیے ہیں ان کا ایک اچھا سا فلیور نکل آئے. وہ جو ویڈیو تھی مجھ سے ریکارڈ نہیں ہو پائی. آپ اسے ضرور کور کریے گا. تو یہاں پہ اچھے طریقے سے میں اس کی بھنائی اب کر لوں گی. دال ماش جو ہے ہماری بن کے بالکل تیار ہے اور بہت ہی اس کا جو فلیور ہے، خوشبو ہے، بہت ہی ٹیسٹی آ رہی ہے. تو چلیں اسے سرو کر لیتے ہیں. کسی بھی آپ پلیٹ میں اسے سرو کریں، کسی بھی ڈش میں سرو کریں. میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اگر آپ ٹرائی کرتے ہیں تو مجھے فیڈ بیک لازمی کی دیا کریں کہ جو ریسیپی آپ نے میری ٹرائی کی وہ کیسی بنی. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو میری ویڈیوز ہیں ٹائم پہ دیکھنے کو ملیں، ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے اور آپ مزے کی ریسیپیز انجوائے کر سکیں. تو چلیں میں آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں کہ یہ ہماری دال ماش کیسی بنی. اس کا جو ٹیسٹ تھا بہت ہی پرفیکٹ تھا اور اسپائسیز کا ٹیسٹ بھی بالکل پرفیکٹ تھا اس میں. ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا. دیکھنے کے بعد اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.